हम आत्महत्या के प्रकारों की बात कर रहे थे। उसमें हमने अहमवादी आत्महत्या का जिक्र किया, जिसमें व्यक्ति का अहम समाज से इतना अधिक उच्च हो जाता है कि अगर उसके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, तो उसे हम अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। नंबर 2 जो आत्महत्या है वो है परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के ठीक विपरीत कारणों से परार्थवादी आत्महत्या की जाती है। जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण पाया जाता है कि वहां व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता है, व्यक्ति की हर क्रिया का निर्देशन समाज हो, व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। प्रोफेसर ओपी वर्मा ने परार्थवादी आत्महत्या का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से लिखा है, जब सामाजिक एकीकरण इतना अधिक मजबूत होता है कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं रहता, तब उसे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है। केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है। वह यंत्र की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि तथा विचार के प्रति पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि और सामूहिक हित का अनुसरण करता है। इस अभाव में जो आत्महत्या की जाती है उसे दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया है, क्योंकि इनके लिए आत्महत्या करने वाले व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निराशा या व्यक्तिगत उद्देश्य उत्तरदायी नहीं है। परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतया विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है। समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। अन्य शब्दों में समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान कर देने की भावना से प्रेरित होकर आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या के अनेक उदाहरण दिए हैं। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना अपमान समझते हैं। इसलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी ही स्थिति स्पेन और हरूली में भी पाई जाती है। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते हैं। सती प्रथा, जोहर आदि भी इसी प्रकार की आत्महत्याएं हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह अथवा आत्मनाश को स्वीकृति दी गई है। जैन धर्म में भूखे रहकर आत्महत्या की जाती है। बनारस के गंगा घाट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना अथवा गंगा के पानी में कूद पड़ना तथा जापान की हारा करी प्रथा आदि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। सियोस निवासी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात पुष्पमाला पहनकर समारोह पूर्वक विष पान करके जीवन का अंत कर लेते थे। गौल और हवाई द्वीपों में मुखिया की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी व सेवक भी आत्महत्या कर लेते थे। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि वृद्ध या रोगी, सैनिक, साधु, सन्यासी और सेवक आदि आत्महत्या करना अपना सामाजिक दायित्व समझते थे। समाज की शक्ति या सामाजिक दायित्व उन्हें आत्महत्या करने की प्रेरणा देते थे। परार्थवादी आत्महत्या के बारे में पार्सन्स लिखते हैं, परार्थवादी आत्महत्या या सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक हितों के सम्मुख व्यक्ति को समर्पण करने की दृष्टि से शक्तिशाली है तथा जिसके अंतर्गत सामूहिक जीवन की अपेक्षाकृत व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक कम मूल्य दिया जाता है। परार्थवादी आत्महत्या को समझाते हुए स्वयं दुर्खिम ने लिखा है, परार्थवाद के कारण की जाने वाली आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, किंतु चूंकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, अतः इस शब्दावली के द्वारा यह बात भी प्रकट होनी चाहिए। अतः हम इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। स्पष्ट है कि
दुर्खीम ने परार्थवादी आत्महत्या के साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर इस प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति और सामूहिक चेतना के महत्व को प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अहमवादी आत्महत्या सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के कारण की जाती है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या सामाजिक नियंत्रण की पराकाष्ठा के कारण की जाती है। व्यक्ति सामूहिक हितों के आगे अपने स्वय हित की तिलांजलि दे देता है, और यहां तक कि अपने प्राणों की भी तिलांजलि दे देता है, तो उसे हम परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं।